कल यहाँ चालीसा में बैठे थे, यहाँ बहुत सारे दीपक जल रहे थे और यहाँ कुछ पंखे चल रहे थे। दीपक की लौ कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर जल तो रही थी, जल तो रही थी मगर स्थिर नहीं थी। क्यों? किसके कारण? पंखे के कारण। बेचारी बिल्कुल सीधी 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 हो ही नहीं पा रही थी। किसके कारण? पंखे नहीं, हवा के कारण। किसके कारण? हवा के कारण। हवा दीपक की लौ को हिला रहा था, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कभी चारों तरफ घूमती, कभी बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि उससे बिल्कुल शांति नहीं है। क्या लग रहा था? उसे बिल्कुल शांति नहीं है। फिर वो पंखे बंद हुए, थोड़ी देर बाद बिल्कुल शांति से सीधे होके जलने लगी। कुछ समझ में आया? अरे बोलिए ना, क्या आ गया समझ में? मैंने तो कुछ बताया ही नहीं। जब तक मोह है, ये मोह यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भगाता रहता है। तुम खाली भी बैठे हो तो ये मोह विचारों से भगाता है, वहाँ भी तुम्हें बैठने नहीं देता है। लगता है कि तुम बैठे हो मगर तुम बैठे नहीं हो, वहाँ भी तुम भाग रहे हो। कभी अमेरिका भाग रहे हो, कभी दिल्ली भाग रहे हो, कभी गुड़गांव भाग रहे हो, कभी जयपुर भाग रहे हो, कभी उत्तर प्रदेश भाग रहे हो। बैठे बैठे भी भाग लेते हो। कौन भगाने वाला है ये? अरे बोलिए ना, मोह है। कौन भगाने वाला है ये? मोह है। हमारे भगवान बिल्कुल शांति से बैठे हैं। क्यों? भगवान जी, आपने अभी अभिषेक किया ना भगवान का? भगवान की कहीं गर्दन वर्दन हिली क्या? नहीं। कुछ कहा भगवान जी ने? ये तो पाषाण की प्रतिमा है। यदि साक्षात भगवान भी होंगे तो वो कुछ नहीं कहेंगे, ऐसे ही स्थिर होंगे जैसे ये प्रतिमा स्थिर है। साक्षात भगवान भी इतने ही स्थिर होंगे। तुम कुछ भी कर लो, उनके सामने सोने का गोला चढ़ा दो, चांदी का गोला चढ़ा दो, कंट्रोल के चावल चढ़ा दो, तुम बासमती चावल चढ़ा दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो सोने से मोहित नहीं होते और राशन के चावल से नाराज नहीं होते। उन्हें ना राग है और उन्हें ना द्वेष है। राग और द्वेष क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें मोह नहीं है। उनका मोह क्षय हो चुका है। ये राग और द्वेष जो है मोह के ही बच्चे हैं। जब तक ये मोह है तब तक दिन भर भगाता है। यहाँ से उठाएगा, वहाँ भगाएगा, वहाँ से उठाएगा, वहाँ भगाएगा। अब चलो सोना है, अब चलो खाना है, अब चलो लड़ना है, अब चलो उससे बातचीत करनी है, अब प्रेम करना है, अब शोक करना है, अब रोना है, अब धोना है। दिन भर ये भगाता रहता है। ये आत्मा की जो दीपक की लौ जैसे है, ऐसे आत्मा की ज्योति को एक क्षण के लिए भी शांति से नहीं बैठने देता है। एक क्षण के लिए भी, एक पलक झपकने बराबर समय के लिए भी। आप सो जाते हो तब तो शांति रहती होगी, तब सपने में भागते रहते हो, वहाँ कौन सी शांति है? जब तक गहरी निद्रा है तब तक होश में नहीं हो, बेहोश हो। और बेहोश व्यक्ति को शांति नहीं कही जा सकती है। जो व्यक्ति बेहोश पड़ा है, तुम कहो वो शांति में है, तो वो शांति में नहीं है, वो बेहोश है। उसे पता ही नहीं है कुछ भी, उसे शांति और अशांति का ज्ञान ही नहीं है। तो निद्रा में बेहोश हुए तो वहाँ भी तुम नहीं हो, वहाँ निद्रा है। थोड़ी सी नींद खुलती है, नींद कमज़ोर होती है, सपने में भागने लगते हो, कभी यहाँ जाते हो, कभी वहाँ जाते हो, कभी वहाँ जाते हो। ये मोह है, एक क्षण को भी शांति से नहीं बैठने देता है। एक क्षण को भी। लगता है कि बैठे हैं, लगता है बैठे नहीं है। अच्छा एक बात बताओ,
आप लोगों को ज्ञान है कि नहीं है? अरे बोलिए ना भाई। एक भाई साहब बोल रहे कि नहीं है, बाकी लोग जोर जोर से मुझे देख रहे हैं। अच्छा, हमें ज्ञान नहीं, आपको इतना भी नहीं पता है? हमारे पास ज्ञान नहीं होता तो हम यहाँ कैसे आते? हमारे पास ज्ञान नहीं होता तो गृहस्थी कैसे चलाते? बिल्कुल सही बात है। तो ज्ञान तो है ना आपके पास में? अरे बोलिए ना, ज्ञान है ना? हाँ या ना? तो जिसके पास में ज्ञान है वो ज्ञानी, जिसके पास में ज्ञान है वो ज्ञानी नहीं। ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी। अरे बोलिए ना, ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी। अब दो चीज़ है, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। इसकी परिभाषा समझ लो तो आपको पता चल जाएगा ज्ञानी कौन होता है और अज्ञानी कौन होता है। हालांकि जब धर्म ज्ञान की बात आती है तो हर व्यक्ति हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, हम तो बहुत अज्ञानी हैं, हमें तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है। घर में कहना जरा अपने बच्चों के सामने, बेटा मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो कहे पापा बिल्कुल ठीक कहते हो तुम, तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है। फिर मानना कि हाँ मुझे ज्ञान नहीं, तो पता चलेगा भाई ज्ञानी तो हो ना। हैं, आप घर से गृहस्थी चलाना जानते हो कि नहीं जानते हो? आप पढ़ना जानते हो कि नहीं जानते हो? आप स्कूल गए कि नहीं गए? स्कूल में जाके क्या सीखा आपने, अज्ञान या ज्ञान? स्कूल में जाके क्या सीखा आपने? टीचर ने आपको क्या सिखाया, ज्ञान या अज्ञान? ज्ञान सिखाया है। आप अपने बच्चों के लिए इतने पैसे खर्च करके स्कूल भेजते हो, वो ज्ञान सीखने जाते हैं कि अज्ञान सीखने जाते हैं? ज्ञान सीखने। क्या सीखने? अभी मैं बताऊंगी वो ज्ञान सीखने जाते कि अज्ञान सीखने जाते हैं। अभी तो ज्ञान अज्ञान कहते हो शब्द, मगर इन शब्दों के अर्थ ही नहीं पता है कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। बस हवा में लट्ठ घुमाए जा रहे हो, जहाँ लग जाए सो लग जाए, नहीं लगे तो फिर आप ही बता दो क्या होता है ज्ञान और अज्ञान। यानी सांसारिक ज्ञान आपको पूरा है कि कौन से कपड़े खरीदने हैं, कौन से स्कूल में एडमिशन करवाना है, कौन सा माल कहाँ से लाना है, ग्राहक को माल कैसे बेचना है, उधारी कैसे निकलवानी है, कपड़े कैसे पहनने हैं, फैशन में क्या चीज़ चल रही है तो वो मुझे पहनना है, कैसे बाल बनाने हैं, कैसे क्रीम पाउडर लगाना है, कैसे लिपस्टिक लगाना है, कैसे नाखून पॉलिश लगाना है, कैसे फैशन में जीना है। ज्ञान है तभी तो आप ये सारे कार्य कर रहे हैं, ज्ञान है ना। तो ये सब आप जो कर रहे हैं, दो तरह का अज्ञान होता है। मैंने एक दिन और बताया था पहले कि दो तरह का अज्ञान होता है। एक होता है ज्ञानावरणी वाला अज्ञान और एक होता है मोहिनी में जो मिथ्यात्व के 5 भेद हैं, विपरीत, एकांत, विनय के, संशय, अज्ञान, कुनय के। तो एक ये वाला ज्ञान होता है। अब जैसे एक इंद्रिय वृक्ष है, वृक्ष के पास ज्ञान है कि नहीं है? जोर से बोलिए ना। क्यों, कैसे नहीं उसके पास ज्ञान? उसके पास ज्ञान है। जब जड़ में इधर उधर पानी हो तो जड़ें वहाँ दूर तक जाके पानी खींच लेती हैं और पानी पी लेती हैं। तो पानी पीने में भी ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? पानी पीने के लिए ज्ञान चाहिए। प्यास लगी है यदि पेड़ को, तो आसपास में कहीं पानी होता है तो वो जड़ें वहाँ पहुँच जाती हैं और वहाँ से पानी को खींच के और अपनी पूर्ति कर लेती हैं। ज्ञान है उसे, ज्ञान हर जीव के पास में है। लेकिन किसका ज्ञान कितना प्रकट है, किसका कितना ज्ञान उघड़ा हुआ है, वो बात अलग है। एक इंद्रिय के पास भी ज्ञान है, फिर 2 इंद्रिय बने तो स्पर्शन रसना 2 इंद्रियां आ गई, ज्ञान और बढ़ गया, ज्ञान और बढ़ गया। खाने का ज्ञान आ गया, लट, केंचुआ, इल्ली, अब ये खाने लगे, इनके पास जिह्वा का ज्ञान आ गया कि खाया कैसे जाता है और क्या खाया जाता है। हर व्यक्ति जैसे केंचुआ है मिट्टी खाता है, इल्ली आपके
जो अनाज होता है उसमें हो जाती हैं, उसको खाना शुरू कर देती हैं। तिरूला है 3 इंद्री, स्पर्शन रसना घ्राण चीटी, नाक आ गई, ज्ञान थोड़ा और बढ़ गया, ज्ञान थोड़ा और बढ़ गया। क्या ज्ञान बढ़ गया? बाहर की जो गंध सुगंध है वो उसे सूंघने लगे और उसे सूंघ करके उस उनकी जो प्रयोजन की वस्तु है वहाँ तक पहुँचने लगे। इतना ज्ञान अब 3 इंद्री में आ गया। 4 इंद्री हुई, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, आँख आ गई। अब आँख मिल गई तो संसार की वस्तुओं को देखने लगे, देखने का ज्ञान आ गया। फिर थोड़े और आगे बढ़े और प्रमोशन हुआ, 5 इंद्री बने तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, कान आ गए। अब बाहर की आवाज़ें सुनने लगे। क्या करने लगे? बाहर की आवाज़ें सुनने लगे। तो अब इतना ज्ञान हो गया कि बाहर की आवाज़ें हैं ये, लेकिन हे उपादेय का ज्ञान अभी नहीं हुआ, अभी अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं हुआ, बस सुनने का ज्ञान हुआ कि सुनाई पड़ने लगा। अब पंचेंद्री बने, पंचेंद्री में भी मन आ गया, संगी बन गए। कुत्ता, बैल, बंदर, घोड़ा, हाथी ये बन गए। थोड़ा ज्ञान और बढ़ गया, थोड़े पसंद की चीज़ खाने लगे, थोड़ा घूमने लगे, लड़ने लगे, खेलने लगे। आपने घोड़े के बच्चे को या गाय के बच्चे को खेलते देखा कि नहीं देखा है? अरे बोलिए ना। इसका मतलब उन्हें दुख और खुशी में अंतर समझ में आने लगा। यदि आप उसके सामने डंडा लेके जाओगे तो वो भागने लगेगी, उसे पता है ये डंडा मारेंगे तो मुझे कष्ट होगा, इसलिए भागना शुरू कर दिया। तो इतना दुख से बचने का थोड़ा सा उपाय उनके पास में आ गया। क्या आ गया? क्यों आया? क्योंकि मन है, क्योंकि मन है। अब वो तुम्हें देख के पास भी आ सकते हैं, दूर भी जा सकते हैं, उनको जैसा अच्छा लगेगा वैसा करेंगे। इतना ज्ञान उनका और बढ़ गया। अब 5 इंद्री मनुष्य के पास भी है, देवताओं के पास भी है और नारकियों के पास भी है। अब मनुष्य की जो 5 इंद्रियां हैं और मन है, इसके अंदर बड़ी क्षमता है। जितनी पशुओं में क्षमता नहीं है, जितनी देवताओं में क्षमता नहीं है, जितनी नारकियों में क्षमता नहीं है, उन सब में सबसे ज़्यादा क्षमता मनुष्यों में है। किस में है? मनुष्यों में है। 5 इंद्री और मन मिल गया, ज्ञान और बढ़ गया। क्या हो गया? मनुष्य गति के मिलने से ज्ञान का क्षयोपशम और ज़्यादा हो गया। अब तुम मनपसंद भोजन बना के कर सकते हो, तुम पैसा कमा सकते हो, तुम मकान बना सकते हो, तुम घर को सजा सकते हो, तुम अपने शरीर को सजा सकते हो, तुम बच्चों का पालन पोषण कर सकते हो, तुम घूमने जा सकते हो। कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना इस बात का ज्ञान भी है तुम्हें कि हमें तीर्थ यात्रा में जाना है, हमें और जगह नहीं जाना है। इतना ज्ञान आपको मिल गया। ठीक है, बोलिए ना। इतना ज्ञान तो आपके अंदर में आ गया। अभी लेकिन जो ज्ञान चाहिए है ना, वो नहीं आया। जो वास्तविक ज्ञान है, जिसे वास्तव में ज्ञान की संज्ञा दी जाती है, वो नहीं आया अभी। अभी खाने का ज्ञान है कि केला खा के पानी नहीं पीना है, फल खा के पानी नहीं पीना है, जुकाम हो रहा है तो शिकंजी नहीं पीनी है, बरसात का मौसम आ गया है तो ये नहीं खाना है, गर्मी के मौसम में ये नहीं खाना है। अभी खाने का ज्ञान है, पहनने का ज्ञान है, कमाई का ज्ञान है, अभी दुकान चलाने का ज्ञान है, फैक्ट्री चलाने का ज्ञान है, माल बेचने का ज्ञान है, माल खरीदने का ज्ञान है। आपको ज्ञान आ तो गया, लेकिन ये सारा का सारा ज्ञान तो हमारा है, उसका उपयोग बाहर में हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ज्ञान तो हमारा है, लेकिन इसका उपयोग बाहर में हो रहा है। अभी ज्ञान ही है। शास्त्र पढ़ते हो तो शास्त्र पढ़ने में भी जानकारी पूरी हो जाती है कि नमो अरिहंताड़म में अरिहंतों को नमस्कार किया है, सिद्धाड़म में सिद्धों को नमस्कार किया है, ये 5 परमेष्ठी हैं, ये 7 तत्व हैं, ये 6 द्रव्य हैं। इतना भी हो गया ज्ञान। शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो वो भी पढ़ लेते हैं, उसमें भी काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई है, लेकिन अभी जो चीज़ चाहिए अभी वो नहीं मिली।
मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, सारे काम करते हैं, धर्म के भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी और कसर बाकी है। अभी करीब तो पहुंच गए हो मगर मंजिल पर नहीं पहुंचे हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? करीब तो पहुंच गए हो मगर मंजिल पर अभी नहीं पहुंचे हो। आप बोलोगे माता जी अब इतना तो कर लिया और क्या करें, अब इसको ज्ञान नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? अभी आपका ज्ञान ज्ञानी है, अभी सम्यक ज्ञान नहीं है। क्या? अभी सम्यक ज्ञान सामान्य ज्ञान है, अभी बस ज्ञान है। अभी सम्यक ज्ञान बनाने में टाइम लगेगा। क्या करना पड़ेगा? ये जो जितना ज्ञान हुआ है ना, जो मैंने अभी व्याख्या की है ज्ञान की, ये सारा का सारा ज्ञान ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से हुआ है। बच्चा स्कूल में फर्स्ट आ जाता है, अच्छे परसेंटेज आ जाते हैं, यदि पाठशाला भी जाता है तो अच्छे नंबर लेके आ जाता है। अभी ये ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, ज्ञान थोड़ा थोड़ा उघड़ रहा है। जो ढका हुआ था ज्ञान पर, जो आवरण था वो उघड़ रहा है, तो ये बाहरी ज्ञान हो रहा है। वो उघड़ रहा है तो ये बाहरी ज्ञान हो रहा है। लेकिन एक ज्ञान वो होता है जो अंदर से होता है। क्या कहा मैंने? जैसे कि एक तालाब होता है और एक कुआं होता है। तालाब में पानी कहाँ से आता है? बाहर से। तालाब में पानी कहाँ से आता है? बाहर से। और कुएं में पानी कहाँ से आता है? अंदर से। अभी ये सारा बाहर से आ रहा है। जो भी ज्ञान है वो सब बाहर का है। जितनी जानकारी रूप है, क्या है? जैसे जानकारी के लिए आपने टीवी में समाचार सुन लिए, जानकारी के लिए आपने पड़ोसन से बातें कर ली, जानकारी के लिए आपने मोबाइल देख लिया, जानकारी के लिए आपने और भी बहुत सारे काम कर लिए। ऐसे ही जानकारी के लिए शास्त्र पढ़ लिए। अरे चलो देखें तो सही भगवान महावीर ने कहा क्या है। अभी श्रद्धा नहीं आई। क्या? अभी श्रद्धा नहीं आई। श्रद्धा करना एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत। क्योंकि श्रद्धा यदि आ गई ना, श्रद्धा आने के बाद में कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। अभी तो कोई जरा सी घटना घट जाए, हम तो मंदिर नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होता मंदिर जाने से। बताओ क्या हुआ श्रद्धा का? एक घटना से तुम्हारी श्रद्धा गई। बच्चा फेल हो गया, रोज मंदिर जाता था, मम्मी मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं रोज मंदिर जाता था फिर भी फेल हो गया, मेरे अच्छे परसेंटेज नहीं आए हैं। मतलब जो तुमने श्रद्धा का विषय था उसे अपने स्वार्थ का विषय बना लिया। जो श्रद्धा का विषय था उसे स्वार्थ का विषय बना लिया। अब श्रद्धा और स्वार्थ में अंतर क्या है? स्वार्थ में मंदिर आए, क्यों आए? जैसे अपने घर के नौकर से काम करवाते ना, इतना काम कर ले, ये काम कर ले, ये काम कर ले। उससे काम क्यों करवाते हो? क्योंकि आप उसे पैसा देते हो। उससे काम क्यों करवाते हो? क्योंकि आप उसे पैसा देते हो। और भगवान से काम क्यों करवाते हो? अरे बोलिए ना, जो काम कोई ना कर पाए तो फिर भगवान से करवाने आते हो। उससे काम क्यों करवाते हो? क्योंकि आप उसे पैसा देते हो। और भगवान से काम क्यों करवाते हो? अरे बोलिए ना, जो काम कोई ना कर पाए तो फिर भगवान से करवाने आते हो। आपको नहीं, भगवान से आपने, भगवान ऐसा कर दो ना, लड़की की शादी नहीं हो रही, अब भगवान दलाल हैं क्या? अरे बोलिए ना, आप मंदिर तो आते हो, मंदिर आने को तो करोड़ों लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन भगवान के लिए मंदिर कौन जाता है? अपनी आत्मा के लिए मंदिर कौन जाता है? परमात्मा के लिए मंदिर कौन जाता है? ऐसे लोग उंगलियों पे गिनने वाले होंगे। मंदिर जाने वालों की संख्या तो बहुत है, लेकिन परमात्मा के लिए मंदिर जाने वालों की संख्या बहुत कम है। पूजा करने वालों की संख्या तो बहुत है, मगर परमात्मा की पूजा करने वालों की संख्या बहुत कम है। बस यहीं आके हमारा ज्ञान अटक जाता है।
जब तक हमारे अंदर वीतरागता का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमें राग रहित धर्म का स्वरूप नहीं पता होगा, जब तक हम धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, तब तक हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं बनने वाला है। भगवान के दर्शन करते, मैं जैसे 40 में यहाँ बैठी होती हूँ तो लोग यूँ चलते हैं, यूँ आए चावल डाले, उधर चावल डाले, यूँ देखा उधर देखा, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि इन भगवान को देखते ही नहीं है। जब इन भगवान का नंबर आता है यहाँ आते आते तक, उनकी नज़र मेरे पे पड़ जाती है, वो सीधे निकल जाते हैं। ऐसे लोग भी मैंने यहाँ पर चेक किए हैं। और 40 चल रहा है तो चल रहा है, तो उसमें ध्यान तो मेरा 40 में होता है, लेकिन कभी कभी उनकी तरफ भी चला जाता है। और यहाँ पर जो टेबल रखी ना, उसमें चावल डालने के डिब्बे हैं। अब वो चावल यदि उसमें 2 खंड हैं और 2 टेबल रखी हैं तो 4 खंड हो गए, तो वो चारों में चावल डालेंगे, भगवान की तरफ नहीं देखेंगे, चावल पूरा डालेंगे। चावल में कोई कमी नहीं है, लेकिन चावल क्यों चढ़ा रहे हैं? इस ज्ञान की कमी है। कुछ लोग पैसे चढ़ाते हैं, आजकल बड़ा फैशन चढ़ गया पैसे चढ़ाने का। अब पता नहीं उनकी धारणा क्या, उन्हें ये तो पता नहीं कि चावल क्यों चढ़ाए जाते हैं। शायद उन्हें ये पता होगा कि जो भगवान को चढ़ाएंगे वो ही हमें मिलेगा, इसलिए वो पैसे भी चढ़ाने लगे। कहते ना, तुम 1 रुपया दोगे तो 10 लाख देगा। इसका मतलब यहाँ पे 1 के 10 लाख होते हैं, तो इससे बढ़िया फैक्ट्री कहाँ है फिर? 1 के 10 लाख हो रहे ना। तो क्या करती हैं महिलाएं, अपने जो चावल की थैली है या चावल का डिब्बा है, उसमें 1-1 के सिक्के डाल के लाती हैं। क्या करती हैं? अरे बोलिए ना, 1-1 के सिक्के डाल के लाती हैं, और 1 का सिक्का चढ़ाया। चढ़ाने के बाद क्या सोचेंगी वो? बस आने वाले हैं कितने? 10 लाख। लेकिन ये भगवान को तो तुम्हारे पैसों से मतलब ही नहीं है। यदि भगवान 1 लाख का 10 लाख करता तो इतनी सारी फैक्ट्रियां फिर काहे को चलती? फिर तो सारे अरबपति होते। अरे बोलिए ना, सारे अरबपति खरबपति सारे यहाँ से केवल ले लेके चले जाते, इसीलिए आते। लेकिन ध्यान रखना, धर्म को इन पैसों से नहीं तोला जा सकता, नहीं तोला जा सकता। धर्मात्मा को कि यदि जो लेबल है, यदि वो धन से लगाने लगे तो धर्म की परिभाषा बदल जाएगी। कुछ लोग कहते हैं, अरे वो दान पुण्य बहुत करते थे मगर उनके साथ में ऐसा हो गया। आजकल केवल दान को ही पुण्य मान लिया है। क्या? दान को ही पुण्य मान लिया है। इससे आगे वो धर्म समझते ही नहीं है, भाषा ही नहीं है धर्म की। केवल दान दे दिया और हमने सब कुछ कर लिया। हमने दान दिया ना भगवान को, अब भगवान की जिम्मेवारी कि वो हमें सुखी रखें। क्या? अब हम कुछ नहीं करेंगे, ना पूजा करेंगे, ना पाठ करेंगे, ना भक्ति करेंगे, ना ध्यान करेंगे, ना चौका लगाएंगे, ना वैयावृत्ति करेंगे, ना स्वाध्याय करेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, हमने तो दान कर लिया। हमारा काम तो दान करने का था, अब बाकी काम भगवान तुम हमें संभालो। बोलिए, ये थिंकिंग है कि नहीं है आज लोगों की? तो दान दिया है तो दान के बदले में धन तो मिल जाएगा। व्रत उपवास नहीं किए हैं तो स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। चिंतन मनन नहीं किया है तो बुद्धि अच्छी नहीं मिलेगी। सुन रहे हो ना? जहां से करोगे वो मिल जाएगा। दिमाग से करोगे दिमाग मिल जाएगा, वचनों से करोगे वचन मिल जाएंगे, उपवास से करोगे शरीर मिल जाएगा, भावों से करोगे उत्तम भाव मिल जाएंगे, और दान से करोगे तो धन मिल जाएगा। जैसा बीज बोओगे वैसे ही तो मिलेगा। मैंने बहुत प्रैक्टिकल किया कि लोगों को बीमारियां होती हैं। क्यों हो रही है बीमारियां? इतना सब कुछ करने के बाद भी क्यों हो रही हैं? कहीं ना कहीं जहां जहां बीमारी होती है उन स्थानों से ही पाप किया होगा।
यदि दिमाग में ईर्ष्या, बुराई, कलेश, निंदा, चुगली बहुत ज़्यादा भरी है और बहुत ज़्यादा करी है तो उसको डिप्रेशन की बीमारी होनी है। क्योंकि जहाँ कचरा इकट्ठा होता है वहाँ बदबू आती है। कचरा कहाँ इकट्ठा होता है विचारों का? दिमाग में। कहाँ इकट्ठा होता है? दिमाग में। अब तुमने दिमाग को जहाँ पर परमात्मा को बिठाना था, जहाँ से भक्ति करनी थी, जिसका उपयोग स्वाध्याय में करना था, जिसका उपयोग अच्छे विचारों में करना था, उसका उपयोग तुमने गलत विचारों में कर लिया। अब वो खराब नहीं होगा तो क्या होगा? धर्म की परिभाषा बहुत अलग है, बहुत अलग है। धर्म को समझने के लिए पूरा समर्पण चाहिए। यदि समर्पण ना हो तो धर्म समझ में आ ही नहीं सकता है। और जब तक मोह कम ना हो तो बिल्कुल समझ में आ ही नहीं सकता है। मैंने अभी बता दिया कि ज्ञान से आपने क्या क्या चीज पाली, मगर ज्ञान अभी सम्यक ज्ञान नहीं बना। जब तक ये ज्ञान बाहर की तरफ रहेगा, जब तक ये ज्ञान बाहर के पदार्थों से जुड़ा रहेगा, चाहे वो कोई भी हो, तब तक ये अज्ञान है। और जैसे ही हम आत्मा और अपने शरीर को अलग मानकर मोह को कम करते हुए आत्म तत्व की रुचि बढ़ाएंगे, उस दिन हमें सम्यक ज्ञान हो जाएगा। सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। अफसोस हो रहा कि इतनी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी, बिना दर्शन किए। मंदिर भी गए, चावल भी चढ़ाए, काम सारे किए, मगर जो करना चाहिए था बस वो ही नहीं किया, बाकी सब कर लिया। अच्छे कपड़े भी पहन लिए, पीली साड़ी भी पहन ली हैं, चावल भी अच्छे वाले ले आए, चढ़ा भी दिए, मगर जो करना था वो ही रह गया। वो एक बच्चा था, बीमार था, तो माँ ने कहा बेटा दवाई खा ले। बोले नहीं खाऊंगा। तो उस माँ ने उस पेड़ के अंदर दवाई रखी, बोले ले बेटा पेड़ा खा ले। बोले ठीक है। तो बोले वहाँ बाहर खेलते खेलते खाऊंगा। बोले ठीक है खा ले। तो लौट के आया, माँ ने पूछा बेटा खा लिया? बोले हाँ माँ, वो पेड़े में गुठली थी वो तो निकाल के फेंक दी। और ऐसे ही मंदिर में जा रहे हैं सारे लोग, जो करना चाहिए उसे छोड़ देते हैं और बाकी सब कर लेते हैं, है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और भगवान के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, भगवान की पूजा का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी तीर्थ यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? मालपुरा, रंगों में हरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में मालपुरा और पदमपुरा का बड़ा ही महत्व है। अच्छा, और कहाँ से आए? बैठने में चटाई का, भोजन में खटाई का, और आने वालों में निवाई का, और फिरोजाबाद देने में दाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में फिरोजाबाद का। आगरा जीवन में जरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में आगरा का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में जयपुर महावीर नगर का। बड़ा ही महत्व है। उदयपुरा रहने के लिए धरा का, बातों में खरा का, और आने वालों में उदयपुरा का। बड़ा ही महत्व है। सोने में निशा का, मिलने में दिशा का, और चलने वाले चालीसा का। बड़ा ही महत्व है। तीर्थंकरों में वीर का, पीने में नीर का, और लगने वाले 10 लक्षण पर्व में शिविर का। बड़ा ही महत्व है। यही सिखाया जाएगा शिविर में। आप लोग आओ शिविर में, आपको यही सिखाया जाएगा जो मैं भी बता रही हूँ। कैसे दर्शन करें, कैसे पूजन करें, कैसे क्या करें, यही सिखाया जाएगा आपको। हाथ में रिंग का, बिल्डिंग में विंग का, और आने वालों में टोड़ा राय सिंह का। बड़ा ही महत्व है। दूध में मलाई का, हाथ में कलाई का, आने वालों में भिलाई का। खेत में खाद का,
देने में दाँत का और आने वालों में गाजियाबाद का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में गोसलपुर का। बड़ा ही महत्व है। फलों में लीची का, घर में चाची का और आने वालों में रांची का। बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, आने वालों में मेड़ता सिटी का। बड़ा ही महत्व है। नहाने में सावर का, दवाइयों में डावर का और आने वालों में ब्यावर का। बड़ा ही महत्व है। राम की सिया का, दिवाली में दिया का और आने वालों में बिजौलिया का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में दाल बाटी का। क्या बात, कितने चेहरे पे देखो कितनी मुस्कुराहट आ गई। दाल बाटी का नाम लेते ही सब ऐसे ही सावन का महीना है। और मालपुरा वालों की दाल बाटी है आज। राजस्थान में दाल बाटी का, भाषा में जाटी का और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। व्यापारियों में फोन का, लेने में मौन का और आने वालों में आरोन का। बड़ा ही महत्व है। बच्चों के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का और आने वालों में दाहोद का। बड़ा ही महत्व है। पक्षी में पर का, शरीर में सर का और आने वालों में नरवर का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में डीमापुर का। बड़ा ही महत्व है। रसोई में आटा का, फूल में कांटा का, आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। नहीं करने में जोर का, जंगल में मोर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। विज्ञान में शोध का, होने में बोध का और आने वालों में धामनोद का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। अतिशय क्षेत्र में पदमपुरा जी का और पदमपुरा में स्वस्ति भूषण माता जी का बड़ा ही महत्व है। सादर जय जिनेन, वंदामी माता जी। पवन झांझरी, अतुल झांझरी, गौतमपुरा, मध्य प्रदेश, इंदौर। पुनः हम धन्य हुए। 2 साल बाद यहाँ पर हमारा आना हुआ, सब कुछ बदला हुआ। वही हमारी माता जी जिनका मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, कम समय में और सुव्यवस्थित एक धर्मपूर्ण प्रभावना के साथ सभी को साथ में लेके जो कायाकल्प किया है जहाजपुर का, वह दर्शनीय व देखने योग्य है। सभी की ओर से सादर जय जिनेन, जय जिनेन, जय जिनेन। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर पुकारे। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।